24 तारीख को होलिका दहन है और 25 तारीख को होली खेली जाएगी। 24 तारीख को मंगल अपने पूरे उग्र रूप में होगा, इसलिए आप लोग 24 तारीख को कोई भी मंगल कार्य मत करिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है आपको। कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूं, जैसे कि आपका कोयले का काम हो गया, कोयले का काम आपको नहीं स्टार्ट करना। जैसे कुछ लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रहे हैं या कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का कोई भी आपको काम नहीं करना है। आपको राहु से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, बिजली से संबंधित कोई काम आपको नहीं करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कोई भी ऐसा काम ना आप करें जो राहु से रिलेटेड हो। 24 तारीख को स्पेशली ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि जो इसका समय है 24 की रात 10:30 रात्रि के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। अगले दिन 3 बजे 3 बजे के शाम तक का आपका ये समय रहेगा। इस होली के अवसर पर यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी डिलीट हो जाए, आपके घर में जो भी क्लेश कलह लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी खत्म हो, किसी भी तरीके का कुछ भी निगेटिव जैसे ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, तो ये दिन बहुत अच्छा होता है इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए। मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, आप लोग उससे चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए और जो आपको कन्वीनियंट हो आप वो उपाय करना। जरूरी नहीं है कि सारे करिए, मैं आपको सारे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी लोगों में कोई उपाय किसी को अच्छा लगेगा तो कोई उपाय किसी को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर धन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कहीं से बरकत रुक रही है, अच्छी खासी इनकम हो रही थी लेकिन फिर भी वो पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं आपका धन रुक गया है, कहीं फंस गया है, किसी ने ले लिया है, दे नहीं रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम धन से रिलेटेड, एक काम आप करना, एक छोटा सा पीतल का जो टुकड़ा ले लेना, छोटा सा, एक छोटा सा आप चांदी का ले लेना और एक तांबे का ले लेना आप, या तांबे का ना मिले तो लोहे का ले लेना, लोहा आसानी से मिल जाएगा। इन तीनों छोटे छोटे पीसेस को ले करके आपने करना ये, जहां पे होलिका रखी जाती है ना वहां पे नीचे आपने मिट्टी, थोड़ा सी मिट्टी को खोद के गाड़ देना है, उसके ऊपर होलिका होगी और रात में जब ये होलिका जल जाए अगले दिन आपको यानी कि 25 तारीख को आपने करना है। जब ये ठंडी हो जाए तो उसको 25 नहीं तो 26 को, जैसे ही वो ठंडी हो जाए, गर्म में हाथ मत डाल दीजिएगा, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको निकाल लीजिएगा, तीनों धातुओं को आप निकाल लीजिएगा जो आपने नीचे गाड़ा है, और उसको ले जाकर के किसी सुनार से कहना कि आपको इसका छल्ला बना दे। छल्ला बना के आपको रिंग फिंगर में पहनना है, लेफ्ट हैंड में पहनना है, लेफ्ट हैंड में आपको बाएं हाथ में ये पहनना है। और इसको पहनने के बाद आप अपने धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आप देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसको आप ये छल्ला पहना दीजिएगा, आप देखिएगा कि उसकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होती जाएगी। और घर में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग ये काम जरूर करिएगा। अब आपको तो दूसरा उपाय बता रही हूँ, आपको करना ये है कि आपकी रोजमर्रा की जो भी इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, आपकी डेली वे में जो अभी आपकी इनकम आ रही है, चाहे बिजनेस से आ रही है या आपकी कहीं जॉब से आ रही है, आपको करना ये, एक नारियल का गोला लेना है, उसको ऊपर से थोड़ा सा उसका मुंह काट लेंगे, होल हो जाएगा, उसके अंदर आपको चीनी का बुरादा भर देना है। चीनी का बुरादा भरने के बाद आप जब रात में होलिका दहन होगा ना, जब होलिका जलाई जाएगी, आप 11 उसका चक्कर लेंगे। 11 चक्कर लेने के बाद 12वें में आपको वो नारियल उसमें अर्पित कर देना है, अग्नि में डाल देना है, और अपनी जो भी मनोकामना इस मतलब मनी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड है, आपको बोल देना है। आप देखिएगा ये बहुत अच्छे उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत सटीक हैं। अब आप अगला उपाय नोट कर लीजिए। अगर एंजाइटी है, अगर माइग्रेन है, अगर डिप्रेशन है,
अगर आपको मानसिक तौर से कोई बीमारी है, मानसिक तौर से आप परेशान रहते हो, थायराइड है, मतलब जो भी दिमाग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको, एक सूखा नारियल ले लीजिए, उसको भी ऊपर से कट कर लीजिए, अंदर होल हो जाएगा। उसके अंदर आपने काले तिल भरने हैं, थोड़े से जरा से लेके काले तिल डाल दीजिए, थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिएगा और राई डाल दीजिए, उसमें डाल देंगे। उसके ऊपर से वो ढक्कन आप जो उसका ऊपर से कटिंग की थी कैप, वो लगा करके, और ठीक इसी प्रकार से 11 चक्कर लगा के, अगर 11 नहीं तो 7 चक्कर लगा लीजिए, आप चक्कर लगा के वो नारियल आपने होलिका में डाल देना है। और जो व्यक्ति परेशान है मेंटली तौर से, अगर वो व्यक्ति अपने हाथों से ये करता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई और उसकी फैमिली मेंबर कर देता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब होलिका जलेगी 24 तारीख को, तो 25 तारीख को आप वहां से थोड़ी राख ले आइएगा। उस राख को थोड़ा सा देखिएगा कि पतली पतली सी हो, मतलब उसमें कुछ ज्यादा मोटे मोटे पीसेस ना हो। वो राख लेकर के आप उसको अपने घर में रख लीजिए, ऐसे रखिएगा कि पूरे साल आपके घर में रखी रहे। अगले साल आपको फिर यही काम करना है। बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ आपको, ये आप एक करके देखना। एक तो ये राख आप जब घर लेके आओगे, पूरे घर के कोनों में, कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा करके आपने बुरक देना है, ठीक है। और घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के माथे पे टीका लगाना है, उस राख का टीका माथे पे लगा देना है उस व्यक्ति के जो बीमार है आपके घर में, या आप खुद आप अपने लगा लो। तो ये काम आपको जरूर करना है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगी। 24 तारीख को एक अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह है ना, जो आपके अपोजिट है, उग्र ग्रह है, सभी ग्रहों को शांत करने के लिए ये उपाय मैं आपको बता रही हूं। होलिका की राख को इकट्ठा कर लिया आपने, आप अगले दिन लेकर, मतलब अगले दिन लेकर के जब आप आएंगे ना, तो शिवलिंग पर, किसी भी अपने घर के आसपास मंदिर में, भोले बाबा के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपने जाके उसको चढ़ा देना है, लगा देना है शिवलिंग पर, और ऊपर से आपको जल अर्पित करना है शिव जी पे, शिवलिंग पर, ठीक है। थोड़ी सी राख अपने पानी में डालकर, जो नहाने वाला पानी है उसमें डालकर आपको नहाना है। सिर्फ एक ही दिन ये काम करना है आपको। आप 24 तारीख को आपने होलिका दहन किया, अगले दिन 25 तारीख को आप थोड़ी सी राख ले आए, वो राख लेकर के आप घर नहीं आएंगे, वो राख लेकर के आप सीधे अपने शिव मंदिर में जाएंगे। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर आपने लगा देना है। लगाने के बाद ऊपर से जल जरूर अर्पित करना है, और अपनी इस तरीके से मनोकामना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी ग्रह उग्र हैं उन सभी ग्रहों को शांत करिए। ये वर्ड आपने जरूर बोलना है, ठीक है। और उसके बाद सीधे आपको अपने घर आ जाना है। नहाना नहीं है उस दिन, आपको नहाना है 26 तारीख को। आप ये काम करके आ गए, उसके बाद आप 26 तारीख को अपने नहाने के पानी में एक चुटकी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा राख डालिए और नहा जाइए। ये काम आप करके देखिए, जितना भी आपका कुंडली में दोष है, उग्र ग्रह है, सब सही हो जाएगा। आप फर्क महसूस करेंगे, विश्वास के साथ कीजिएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा ही आएगा। 24 मार्च को आपको एक काम करना है। अपना जो मुख्य द्वार होगा, जो मेन डोर है आपका, 2 मुखी का दीपक जो कि आटे का बना होगा, घर की जो मेन, जो फीमेल है, जो मुखिया है, जो घर की मेन गृहिणी है, उन्होंने अपने हाथों से बनाना है। और 2 मुखी का एक बनाएंगे, या तो आप 2 मुखी का 2 बना लो, 2 मुखी के 4 मुखी के 2 बना लो, ठीक है। 4 दीपक हो गए। आपने ये सरसों का तेल डाल करके और मुख्य द्वार पे रख देना, लेकिन ये काम आपको रात्रि के 10:30 बजे के बाद करना। 11 बजे तक आप ये काम करना। 24 तारीख की रात को 11 बजे आप ये दीपक जलाएंगे। कहते हैं अगर ऐसा करते हैं तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है।
ये मान्यता है। अब बात करती हूँ ब्लैक मैजिक की। ये जो 24 मार्च है, 24 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन के दिन जैसे ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है, इन सबको दूर करने के लिए बहुत खास दिन माना जाता है। आपको करना क्या है, एक पीतल के बर्तन में थोड़ी सी होली की राख रख लीजिएगा, थोड़ा सा सेंधा नमक रख लीजिएगा, और सरसों, पीली सरसों आपको रखनी है। ठीक है, पीली सरसों रख के आप इसको ढक्कन को बंद कर देंगे, और अपने घर के साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है, यानी कि अग्निकोण, वहां जाके आपने चुपचाप रख देना। पूरे साल रहेगा। अगले साल जब ये होली आएगी, आप इसको कहीं भी नदी में प्रवाह कर दीजिएगा, मिट्टी में डाल दीजिएगा, बर्तन को साफ करके फिर इसी बर्तन में आप कर सकते हैं। ठीक है। अब होलिका दहन के दौरान होलिका की 11 परिक्रमा आपको करनी है। एक सूखा नारियल लीजिए, उसको ऊपर से कट कर लीजिए, या साथ में ही नहीं कट करना है तो साथ में ही एक पान ले लीजिए, 5 सुपारी ले लीजिए। ले करके जब आपका 11 राउंड पूरे हो जाएंगे, 12वें में आपको वो अर्पित कर देना है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन से रिलेटेड कोई भी समस्या है खत्म हो जाती है। अब आपको मैं एक और उपाय बता रही हूं। आप सभी उपाय नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट हो, सही लगे, आप वो करिएगा। होलिका दहन के दूसरे दिन जो आप राख लेके आएंगे ना, थोड़ी सी राख एक लाल रंग के रुमाल पे, जो कि बिल्कुल नया होना चाहिए, यूज किया हुआ ना हो, पुराना ना हो। नहीं रुमाल है तो कोई बात नहीं है, लाल रंग का कपड़ा आता है ना जो मंदिर के लिए आता है, आप वो ले लो, उसमें थोड़ी सी राख आप रख लो, और इसको बांध करके जहां आपका पैसा रहता है ना लॉकर में, अपनी तिजोरी में, वहां आप रख दो। कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके घर में फिजूल खर्चे होते हैं ना, जबरदस्ती के खर्चे हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे। अब बात करती हूँ सफलता यानी सक्सेस की। होलिका दहन में नारियल, पान और सुपारी जो आपने भेंट की है, वो सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो होलिका दहन की रात आप नारियल, पान और सुपारी जरूर अर्पित करना। और घर, दुकान, ऑफिस की नजर उतार करके, ये 24 तारीख को ही आपने कर लेना है, नजर उतारेंगे, और नजर उतार करके होलिका दहन में जाकर के आप उसे डाल देंगे। अब नजर आप किससे उतारेंगे? किसी चीज से भी उतार सकते हैं आप नजर। सेंधा नमक ले लीजिए, मुट्ठी में बंद करिए और पूरा नजर उतार लीजिए। ठीक है। नहीं तो एक सूखा नारियल ले लीजिए, सूखा नारियल लेके आप पूरे घर का, ऑफिस का, या फिर जो भी आपका है, इस दुकान वगैरह, आप वहां उतार के, और रात में जब होलिका दहन हो, अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा उसको। किसी की जॉब नहीं लग रही है, बहुत परेशान है, तो उसकी नौकरी के लिए जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साथ ही आपको अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि मेरी नौकरी लग जाए और बहुत अच्छी लगे। एक पानी वाला नारियल आपको लेना है, हाथ में लेना है, उसमें अपनी समस्याएं बोल दीजिए। जैसे, मेरी सारी समस्याएं इस नारियल में समाती चली जा रही हैं। ठीक है। मेरी निगेटिविटी इस नारियल में समाती चली जा रही है। मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है अगर किसी ने, तो वो इस नारियल में समाता चला जा रहा है। आपको इस तरीके से बोल करके सीधे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे आपको अपने घर से बाहर चले जाना है, वहां जहां होलिका दहन हो रहा है। अगर ये काम अपने घर पे नहीं कर सकते, आप बाहर जाइए वहीं पे, लेकिन कोई सुन ना पाए, कोई देख ना पाए, ये काम आपको चुपचाप करना है, कोई टोक ना पाए आपको। ये काम करने के बाद आपने किसी से बोलना नहीं है, और सीधे जाके होलिका दहन में ये नारियल डाल देना है। और फिर उसके बाद जब घर आएंगे ना, तो हाथ जरूर धो लेना है आपको साबुन से। ठीक है। अब बात करते हैं, होलिका दहन में कहते हैं जौ और चावल कि अगर आप कुछ दाने अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं।
जिन घरों में ग्रह ग्रह क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों को एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, ड्रिंकर होते हैं, स्मोकर होते हैं, ऐसे लोगों को खास तौर से उपाय करना ये है। अच्छा, ये जो है उपाय आपके अच्छे हेल्थ के लिए भी है। करना ये है कि 10 नीम की पत्तियां आपको लेनी है और साथ में कपूर लेना है। कपूर आप भीमसेनी कपूर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नीम की 11 पत्तियां ले लीजिए या 10 ले लीजिए और साथ में कपूर लेके आपको होलिका दहन में अर्पित कर देना है। अगर आप हेल्थ के लिए ये काम कर रहे हैं, खुद की हेल्थ, तो आपको बोलिए कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए। किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसका नाम लेके कि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए। अगर घर में गृह क्लेश के लिए कर रहे हैं तो आपने बोलना है कि घर का जो भी लड़ाई झगड़ा है, गृह क्लेश है, सब कुछ खत्म हो जाए। आप ऐसा बोल के करिए और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, 15 दिन में आप देखिएगा। मान्यता है कि होली में अगर घी में जो मीठे वाले बताशे होते हैं ना, जो हम लोग माता रानी को नवरात्रि में चढ़ाते हैं बताशे, उनको आप भिगो दीजिए और भिगो करके एक पान के पत्ते पे जरूर उसको रख दीजिए। बताशे आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, आपकी इच्छा अनुसार है। पान के पत्ते पे यानी पान पे आपने उसको रख देना है और जा करके सीधे होलिका दहन में अर्पित कर देना। आर्थिक संकट के लिए होता है ये उपाय। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट है, परेशान हैं आप लोग, तो ये उपाय उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप ऐसा करके देखिए। जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं आज, ये सारे उपायों में से आपको जो भी उपाय ठीक लगे, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे करके देखिएगा। मैं 2 उपाय आपको और बताना चाहूंगी, आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। होलिका दहन की रात आपने सरसों के तेल का जो दीपक जलाया है ना आपने मेन डोर पे, 4 मुखी दीपक का, तो भगवान से आप ये प्रार्थना करिएगा कि हमारे घर का जो भी क्लेश कलह लड़ाई झगड़ा ये खत्म हो, आर्थिक समस्याएं खत्म हो, निगेटिविटी खत्म हो। अगर घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से आपको नहीं भी है तो भी आपने ये सब चीजें बोलनी है। दीपक की लौ को देखते हुए ये बोलना है आपको और बिल्कुल ध्यान करके, लक्ष्मी माँ का ध्यान करके आपको ये बात बोलनी है। आपको करना है व्यापार व नौकरी में लाभ पाने के लिए होलिका दहन में आपको 21 गोमती चक्र जो होते हैं ना, वो 21 गोमती चक्र जो है आपको लेके जाना है और होलिका दहन में डाल देना है। और यही इसी तरीके से आपको 25 तारीख को क्या करना है, 21 गोमती चक्र ले जाकर के आपने शिवलिंग पे चढ़ा देना है। अब आप शिवलिंग पे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन ये वाला काम आप कर लेना कि 21 गोमती चक्र आपने होलिका दहन में डाल देना है। ये काम आप कर ले, जो आपको इजी हो वो आप कर लेना। एक लास्ट उपाय आपको और बता रही हूँ। एक नारियल को काट कर उसमें अलसी का तेल भरना। अलसी का तेल आपको बहुत इजीली मिल जाएगा किसी भी परचून की शॉप में। उसमें थोड़ा सा गुड़ आप डाल देना, जलती होलिका में डाल देना। आप 24 तारीख को होलिका जो जलेगी उसमें आपने नारियल डाल देना है। नारियल, सूखा नारियल आपने लिया, उसको कट किया, उसमें अलसी का तेल डाला, थोड़ा सा गुड़ आप डाल दीजिए। गुड़ पाउडर है, गुड़ पाउडर नहीं तो गुड़ की डेली, वो आपने डाल देना है और फिर आपने उसको होलिका दहन में डाल देना है। 11 चक्कर लगाइएगा, परिक्रमा करिएगा, उसके बाद आपको ये डाल देना है। आपके सभी ग्रहों का जो भी दोष है दूर हो जाएगा। आप देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा आपकी लाइफ में। मैंने जितने भी आप लोगों को उपाय बताए हैं, आप उसमें से कोई भी उपाय कर लीजिए, जो आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उसमें से वो उपाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।